चलिए अब जो हमारे बाकी के बचे हुए जो हमारे फिगर रह गए हैं उनके भी सेंट्रोइड को फटाफट से पता कर लेते हैं। और डरने की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मजाक कर रही थी, इतने नहीं हैं। जो भी अब आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट है। टोटल जो आपके पास है ना वो 14 to 15 है, ज्यादा नहीं है। 7 में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ और बाकी हमारे पास ये बचे हैं। सो डरने की बात नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी कि बहुत सारे हैं 20-25 ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 14 है ओनली। सो बाकी तो हमने देख लिया है, बहुत इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये भी नहीं है एक्चुअली। देखिए अगर सारा का सारा हमारा इजी ही होता है ना, आसान ही होता, तो आप लोगों का ये डिग्री अलग से थोड़ी ना होता, फिर आपको 10th में ही करा देते है ना, उसी में ही एडअप कर देते। लेकिन अगर कुछ है अलग से हो रहा है तो थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा तो मिलेगा ना। तो देखो याद तो करना पड़ेगा। और ये चैप्टर आपका बहुत छोटा है, इसके बाद हमें 2-3 चीजें और करनी है, उसके बाद ये चैप्टर आपका वैसे भी फिनिश हो जाएगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा और रह गया, फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जो मतलब पहली चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो है स्फेयर। सर्कल में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये स्फेयर तो बिल्कुल ही आपका सर्कल की तरह ही है। सो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा सेम है, सिर्फ एरिया सेम, मतलब एरिया अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। स्फेयर और हमारा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, स्फेयर जो होता है ना वो आपका भरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। सो स्फेयर सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं। सो स्फेयर की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सेम होगा, है ना। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी करा चुकी हूँ कि स्फेयर, मान लीजिए आपके पास स्फेयर सर्कल जैसा है, तो उसका जो सेंटर होता है, मान लीजिए ये हमारा सेंटर है। अब आप कहीं से भी लाइन ले आओ, किसी भी मतलब कहीं से भी लाइन ले आओ, आकर आपकी सेंटर पे ही रुकेगी। तो अगर ये सेंटर पे रुक रही है तो पहली बात तो ये कि आप कहीं से भी मेजर कर लो, सेंटर तक जो लाइन है हमारी वो आर ही रहेगी, रेडियस ही रहेगी। दूसरी बात ये कि हमारा जो पोजीशन होगा ना, हमारा जो सेंट्रोइड होगा वो हमारा बिल्कुल कहाँ पे होगा, हमारा सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। देन उसके बाद एरिया, तो स्फेयर का एरिया तो आप लोगों को याद ही होगा, 10th क्लास की चीज हम मना नहीं कर सकते, तो वो होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे स्फेयर का एरिया है। देन उसके बाद एक्स और वाई निकालना, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हाइट होती है एक्स और वाई डायरेक्शन में वही होती है, तो आप इसको कहीं से भी मेजर कर लो, हमेशा ही क्या आएगा आपका आर ही आएगा। सो ये एक्स डायरेक्शन में भी आर होगा और वाई डायरेक्शन में भी आर ही होगा। सो ये छोटी सी चीज थी हमारी स्फेयर की। यहाँ तक जो है ये तो है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस बिल्कुल सिंपल सा। अब जो मैं आपको कराऊंगी वो हमारा नॉर्मल नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा अलग हम लोग इसको करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चलिए करते हैं इसको इजी वे में सोचने की एंड करने की कोशिश करते हैं। तो अपना पेन कॉपी निकाल के रखना, जो चीज आपको ना समझ में आए ना साथ साथ कमेंट करते रहना कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, वो चीज मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्लियर करा दूंगी, या फिर आप इसको अगर दोबारा भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। सो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास राइट सिलेंडर। तो सिलेंडर तो आप लोग जानते हैं, मेरे पास हमेशा जैसे ये चौक है, ये भी आपका सिलेंडर की ही शेप का है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सिलेंडर होने वाला है, ये सिलेंडर हम लोगों का अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा सिलेंडर पूरा भरा हुआ है। अच्छा ये चौक मेरा चल नहीं रहा है, एक मिनट जस्ट वेट। सो आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि हमारे पास अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर जो हमारा होगा वो ऐसे होगा, है ना। तो आप इसकी पूरी लाइन को एक बार मेजर करिए, ऊपर से लेके नीचे तक। भाई जो इसका नीचे वाला पोर्शन है कुछ इस तरह का, उसकी रेडियस तो हम निकाल ही सकते हैं, सेंटर से हमारी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारा सर्कल की तरह होगा। लेकिन अगर बात करें इसके हाइट की, वाई डायरेक्शन की, तो इस चीज को जरा फोकस करिए, ये चीज आपके लिए थोड़ी ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहीं से ही हम लोग एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रही हूँ। देखो इसको यहाँ पे पकड़िए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो एक्स कैसे बनाते हैं हम लोग, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना, ये हमारे एक्सेस होते हैं, ये हमारा वाई होगा, ये हमारा एक्स होगा। तो एक्स वाला कहाँ है, एक्स वाला ऐसे आएगा ना जैसे हमारा ये वाला एक्स है। सो यहाँ से अगर आएगा तो ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस का होगा कितना, आर, क्योंकि रेडियस होगा, बिल्कुल एकदम सर्कल की तरह काम करेगा ना।
तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी r, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू कितनी आएगी r। तो ये तो निकालना हो गया हमारे लिए बहुत इजी। अब आते हैं हमारे y की तरफ, तो भाई y कितना होगा ये पूरा, तो y जो होगा हमारा वो हमारी हाइट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पर। अब जरा मुझे बताओ हाइट हमारी कितनी होगी, तो हाइट हमारी h होगी, और क्योंकि हम लोग सेंट्रोइड पर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा h/2, तो कितना हो जाएगा हमारा h/2, क्योंकि सेंटर, और देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी हाइट है, लेकिन हमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेना है ना, तो यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा h/2, यानी कि आपके हाइट का आधा। अब समझ में आई ये चीज आपको अच्छे से, कि हमने यहाँ पे h क्यों लिया, h/2 क्यों लिया और r क्यों लिया, और आप लोगों को जो हमारा एरिया होता है, जो हमारे सिलेंडर का एरिया होता है, वो आपका दोबारा से 10th क्लास का है, सिंपली वो हमारा होता है πr²h, जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब ये चीज आप लोगों को इजीली समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई कि हमने ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, x में r क्यों लिया और हमारा y में h/2 क्यों लिया। अब बात आती है कि ये क्या चीज है, हमने सेंट्रोइड को किस तरह से लेना है, तो ये तो बहुत इजी था समझना कि ऊपर से लाइन ले लो, जो भी बीच में पॉइंट आएगा वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन ये चीज देखना कि ये चीज कैसे बनानी है इजी है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसको डिफाइन कैसे करना है, वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। सो फोकस करते टाइम पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है h/2 फ्रॉम बेस अलोंग एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस तो हमारा क्या होगा ये, और बेस हमारा क्या होगा ये, तो h/2 कहाँ होगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल हाइट हमारी कितनी है h, और h/2 हमारी हाइट यहाँ पे है, तो हम इसको लिखेंगे h/2 फ्रॉम बेस अलोंग एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो ये चीज सबको समझ में आई। देखिए मैं दोबारा से वही बात कहूंगी, इजी इतना भी नहीं है, बार बार इसको बनाओगे, बार बार इसको बना बना कर देखोगे, लिखोगे, तब जाके आएगा। अभी आप लोग रफ नोटबुक में लिखिए, देन उसके बाद आप लोग फेयर नोटबुक में जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स डिट्टो के डिट्टो बनाने हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, यहीं से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ये चीज आई होप आपको ये सिलेंडर वाला भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं। इजी। देखिए ये चीज है ना बुक में भी है, ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन एक एक चीज डिफाइन आपको नहीं मिलेगी, बुक में सेम टू सेम ऐसा छपा हुआ रहेगा, फिर आपको दिमाग लगाना है, अच्छा इसमें r क्यों लिया, इसमें हमने h/2 क्यों लिया। जहां पर चीजें समझाने लायक है ना, वहां पे मैं अपने आप ही समझा देती हूँ, लेकिन जहां चीजें समझाने लायक है नहीं और आपके काम की नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना है, वहां मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए दे देती हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फोकस करना है आपके टाइम को बचाने में। सो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सीरियसली होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर याद करना है वहां तो भाई याद ही करना है, वहां पे तो मैं भी क्या ही कर लूंगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास राइट सर्क्यूलर सॉलिड कोन। तो सबसे पहली बात तो जरा इस बात पे फोकस करना कि हम जो कोन ले रहे हैं, कोन आपको पता है ना, वो जो हम हैप्पी बर्थडे वाली कैप पहनते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, वो कोन होता है ऐसा करके फिर ऐसे, तो वो जो हमारा कोन होता है ना, वो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे सॉलिड कोन, भरा हुआ है। अभी वो जो कोन होता है, जो हमारी बर्थडे वाली कैप होती है, वो तो पूरी खाली होती है, उसमें तो हमारा पूरा का पूरा हेड आ जाता है, सर आ जाता है हमारा। लेकिन हम जो यहाँ पे कैप ले रहे हैं वो पूरी तरह से भरी हुई है, ठीक है, खाली नहीं है, वो भरी हुई है, सॉलिड। तो सॉलिड को सॉलिड की तरह लेके चलना है, और तो सॉलिड को लेके चलना है, ठीक है, हमने ले लिया। तो दोबारा से अगर यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो ये टोटल तो हमारी हाइट होगी, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोकस करो कुछ इस टाइप से दोबारा से, तो जब आप इसको ऐसे फोकस करोगे तो यहाँ से x वाली वैल्यू दोबारा से r आ रही है, क्योंकि हम लोग x और y लेते हैं, तो हमारा y क्या होता है, y हमारा होता है ये x, सॉरी ये y, और ये होता है हमारा x। तो x के अलोंग तो इसका क्या बना हुआ है, ऐसे इसका इस तरह से शेप बनी हुई है। अब ये जो शेप बनी हुई है, ये इसकी रेडियस क्या हो गई r, क्योंकि पूरा तो डायमीटर है, फिर y के अलोंग इसको ऐसे लिया गया है ऐसा करके। तो ये जो हमें लिया गया है ना, हमें इसका क्या निकालना है, जब आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो बीच में आएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर आपसे x की वैल्यू निकालने को बोला जाए, है ना, एक्सियल जो आपका एक्सिस है, सेंट्रोइडल जो एक्सिस है, वो आपका x के लिए तो आ जाएगा r। तो ये चीज तो मैम हमें बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो h की वैल्यू है वो हमने लिखी हुई है h/4।
भाई जब आप इसकी h को डिफाइन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके हाफ की भी हाफ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे h की वैल्यू को क्या रखा हुआ है आपका h/4। तो इस चीज पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी हाइट, यहाँ पे हमारी पूरी हाइट थी, ठीक है, पूरी की पूरी, तो हमने हाफ ले लिया था। यहाँ पे पूरी नहीं आएगी आपकी, क्योंकि ऊपर कोन आ गया ना। सो यहाँ पे हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी यहाँ पे h/4। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलना है कि हमारे पास अगर हमारा राइट सर्कुलर सॉलिड कौन है, सो हमारे आर एक्स की वैल्यू r आएगी और हमारे y की वैल्यू h/4 आएगी। तो ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलेंगे अपनी नोटबुक में। तो दोबारा से वही कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब अपनी फेयर नोटबुक में कैसे लिखेंगे। तो हम अपनी फेयर नोटबुक में इसको लिखेंगे यहाँ पे h/4 फ्रॉम बेस अलोंग एक्सिस ऑफ द कोन, यानी कि हमारा जो कोन है, ये जो कोन हम लोग लेंगे इसके एक्सिस से जब हम h/4 की पोजीशन पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड। और भाई आपका जो कोन होता है, जो सॉलिड कोन होता है, उसका जो एरिया होता है वो एरिया होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लेना कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? यानी कि आपका सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके आगे जब आप 1/3 लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आई होप आपको ये राइट सर्कुलर सॉलिड कोन भी इजीली समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो मैं दोबारा से डिफाइन करना चाहूंगी, इसको दोबारा से बहुत अच्छे से रिपीट करके देख लेना। इजी है, बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको ये चीज डिफाइन कर दूंगी। लेकिन इस चीज को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप करने की कोशिश की तो आपको फिर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक बार दिमाग से निकला तो फिर निकला, ठीक है। सो हमारा थर्ड हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास राइट सर्कुलर है, तो ये सेम टू सेम यही, लेकिन ये हमारा होलो है। सो राइट सर्कुलर होलो कोन, तो इसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमारा जो राइट सर्कुलर होलो कोन है वो हमारा किस तरह से काम करेगा, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सेम टू सेम यही कोन है जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और अगर ये खाली है ना तो कहीं ना कहीं इसकी हाइट पर और इसकी जो एरिया है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है कि अगर ये अंदर से खाली है, बिल्कुल खाली है, तो इसका कुछ ना कुछ अंदर से तो है नहीं, हम इसका सिर्फ सरफेस एरिया काउंट कर सकते हैं। और ये चीज हम पहले से भी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारी जो खाली चीजें होती हैं, हमारा जो फिगर होता है उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रोइड। और जो हमारा भरा हुआ होता है, जो हमारा सॉलिड होता है, उसको हम बोलते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक्चुअल में जब आप इसको फाइंड आउट करोगे ना इसका एरिया, तो इसका एरिया आपका सरफेस एरिया निकल कर आएगा। कौन सा एरिया आएगा? सरफेस एरिया, यानी कि सिर्फ बाहर बाहर का, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो खाली पड़ा हुआ है। तो दोबारा से जब आप इसको लर्न करेंगे तो वो आएगा आपका h/3 बेस अलोंग एक्सिस ऑफ द कोन, यानी कि बेस से लेके और एक्सिस तक अलोंग जाएंगे आप लोग तो h/3 हो जाएगा, क्योंकि वो खाली है। क्योंकि देखो खाली होता है तो कहाँ से मेजर करोगे, कोई फिक्स एक्सिस होगा नहीं उसका, और भरा होता है तो बिल्कुल नीचे से हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट, एंड आर सेम टू सेम वही वैल्यू आएगी हमारी, नीचे वाली जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी आर आएगी, और हमारी जो वाई की वैल्यू आएगी वो h/3 आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इसमें अगर मैं सही बताऊं तो इसमें समझने का कुछ है नहीं, इसमें याद करने का ही है, थोड़ा सा बस आपको फोकस करना है। ये चीज याद करनी है कि अगर ये आपका भरा हुआ है, सॉलिड है, तो आपका h/4 आ जाएगा। और अगर ये आपका राइट सर्कुलर होलो कोन है, अगर ये होलो है तो यहाँ पे आपका h/3 और h/3 यहाँ पर काउंट होगा। सो यहाँ पर इस चीज को आप लोग जरा फोकस कर सकते हैं, इजी है। एक बार अगर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लिख कर देखोगे ना, देखो तब तक नहीं आएगा जब तक आप इनको अच्छे से समझते हुए नहीं चलते हैं। जब तक इनको समझोगे नहीं, बना बना कर देखोगे नहीं, चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई एक बार में समझ में आ जाएगा, तो इतना आसान नहीं है, इजी भी नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज को फोकस करते हुए चलें कि अगर एक बार आपने इसको करके देख लिया, देखो करके देखना फाइनली मतलब कंपल्सरी
करके नहीं देखोगे तो आपको इसमें हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगी। ठीक है, तो जो चीजें आपको यहाँ पे कराई जा रही है ना उसको थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, एक दो बार करोगे आ जाएगा। सो जरा हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है सेमी सर्कल है ना, एक होता है हेमी ऐसा करके। तो जब सर्कल की बात करेंगे तब हमारा वो क्या था, सेमी था। अब हम स्फीयर हमारे पास है हेमी, तो हेमी स्फीयर हमारा कैसा होगा, आधा स्फीयर। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। देखो सर्कल अगर हमारे पास होता है, स्फीयर अगर हमारे पास होता है, तो हमारे पास सारे कहीं से भी आप मेजर कर लो वो हमेशा कहाँ पे जाके रुकेगा, आपके सेंटर पे। कहीं से भी चले जाओ, कहीं से भी हमेशा कहाँ से फोकस करेगा, आपके सेंटर से। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा स्फीयर नहीं है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है हेमी, कुछ इस तरह से। अब क्या करोगे, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप ऐसे लाइन लेकर आने की कोशिश करो और जहां पर भी ये आपका मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको याद करना है, सामने बिल्कुल चीजें रखी हुई है, डायरेक्ट याद करनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। देन उसके बाद आपका होलोस्फीयर पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना हेमिस्फीयर का, यहाँ हो जाएगा आपका 3r/8 फ्रॉम बेस अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड एरिया जो आपका निकल कर आ रहा है, एरिया आपका आधा है, तो आधे का क्या आएगा 2/3 πr³। और r आपका हो जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे का तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप कोई सा भी निकाल लो, नीचे का आपका आधा सेम रहता है। देन उसके बाद 3/8r, ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको याद ही करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की हेल्प कर सकती हूँ, डायग्राम बना सकती हूँ, बता सकती हूँ कि यहाँ से आपका ऐसा आएगा। क्योंकि थ्योरेटिकल और जो डेरिवेशनल पार्ट होते हैं ना उसमें हम लोग पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस टाइप का जो होता है ना उसमें हम लोग भी आपकी सिर्फ इतनी सहायता कर सकते हैं कि हम आपके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों के पास नेक्स्ट जो है वो है होलोस्फीयर। ये हमारा सॉलिड था यानी कि भरा हुआ था। अब जो हम लेंगे शेप हमारी सेम टू सेम ही रहेगी। ठीक है, शेप सेम है, सिर्फ कैसा हो जाएगा हमारा, होलो हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जब भी आपके पास यहाँ पर होलोस्फीयर होता है तो होलोस्फीयर हमारा आता है r/2 फ्रॉम बेस अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि बेस से हम लोग लेके चलेंगे तो दोबारा से इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी r ही होगी, और आपका जो y की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, r/2। और यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2πr²। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सबसे अलग है, और ये सबसे क्यूटी पाई भी है, सबसे अलग भी है। तो ये आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रेंट है ना उसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, देख ले मैं आप समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्फीयर है, कोई भी एक सर्कल है। ठीक है, अच्छे से नहीं बनाया, अपना बना लेना। तो अगर आप इसके पार्ट्स को डिवाइड करके देखो तो इसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। और अगर मैं इसका ये फोर्थ वाला पार्ट लूं तो इसका फोर्थ वाला पार्ट कुछ इस तरह से आता है ना। तो वही फोर्थ वाला पार्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इसकी यहाँ से भी रेडियस आर होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है आप सरकमफ्रेंस से सेंटर तक कोई भी लाइन ले आइए, ये हमेशा आपकी क्या होती है, आर 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 ही होती है। सो हमारा जो ये आर 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 हो गया, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। लेकिन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, तो देखिए इसका वैसा पूरे सर्कल का तो होता है बीच में, लेकिन हमारा जो क्वाड्रेंट होता है उसका बीच में नहीं होता है, उसका यहाँ इस पॉइंट पर होता है। दोबारा से आप दोनों को चीजों को यहाँ पे मिला के और फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे फोकस करनी है कि कैसे आप चीज को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका सिंपली हम जो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, हमारा जो सेंट्रोइड होगा, पोजीशन होगी उसकी, वो हमारी क्या हो जाएगी, एट वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4r/3π फ्रॉम ईच स्ट्रेट बाउंड्री। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा 1/4 πr²। एंड मैंने जो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकाली है वो पूरी हमने एंड तक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो निकाली है, जो कि है हमारी 0.424r। दोनों सेम होगी, x भी और y भी, क्योंकि आप कहीं से भी निकाल लीजिए ये हर जगह से सेम ही रहने वाला है। सो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। और यहाँ पे हमारी जो फिगर है जहाँ पर हमें पोजीशन निकालनी थी, हमारे सेंट्रोइड निकालना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी
निकालनी थी, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ये सारी की सारी हमारे यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए, दोबारा से ये बात मैं रिपीट करना चाहूँगी, समझ में तभी आएगा जब आप इसको एक बार कर कर देख लेंगे। अपनी फेयर नोटबुक में, अपनी रफ नोटबुक में इसको कर करके देखिए, वैल्यूज़ याद करिए, क्योंकि देखिए अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हुई ना तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ दे दी, आपको हेमिस्फीयर दे दिया, आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इसका सेंटर जो पोजीशन है सेंट्रोइड की एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ पर है, इसका एरिया क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो थोड़ा सा इस पे फोकस करिए, इतना मुश्किल नहीं है, आएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम किस में नहीं लगता है, टाइम सभी चीज़ों में लगता है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आज मैंने कंप्लीट आपको जितनी भी हमारी पोजीशंस थी, हमारे एक फिक्स शेप की, फिक्स फिगर की, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर कोई मिस हो गया हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका भी फर्ज बनता है बताना कि मैम ये रह गया है, क्योंकि आपका एग्जाम है, एग्जाम मुझे नहीं देना है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो दोबारा से वही, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, अगर आपको लगता है कि पहले वाली जो हम पढ़ाते थे उसमें और अब में कोई डिफरेंस आ गया है, कोई चीज़ वापस लानी है या कोई चीज़ हटानी है, तरीका, कुछ भी चीज़ अगर आपको सजेशन देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप में से कोई अभी हमारे साथ जुड़ा है, अभी वीडियो देखना शुरू किया है, फिजिक्स का लेक्चर लेना शुरू किया है, तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं हमारे, तो थोड़ा सा फोकस तो बनता है ना बॉस। तो अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके टेस्ट में आने वाला है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको कराऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, कमेंट कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टेप वाइज पूरा बताऊंगी कि अगर आपको यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए तो आपको किस तरह से करना है। तो हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेट करती है, चाहे वो हमारा कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हमारा टॉपिक हो, चाहे वो हमारा अटेम्पटेशन हो, चाहे वो हमारे नोट्स हो, किसी भी चीज़ को मैं इतना ईजिली नहीं छोड़ूंगी। सो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, होमवर्क जरूर कर लेना, होमवर्क भूलना नहीं है, होमवर्क में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैंने जो ये फिगर कराए हैं ना, इन फिगर को अच्छे से एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।